Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notified for each videos. इस वीडियो में आप लोगों से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर मैं बात करूंगा। 3 पॉइंट्स के ऊपर मैं बेसिकली बात करूंगा। पहला पॉइंट तो ये है कि ये अपने कस्टमर्स को बहुत बड़ा तोहफा डेटा के रूप में दे रही है, जिसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बहुत कम टाइम में। दूसरे पॉइंट पे मैं आपसे बात करूंगा, वो ये है कि 5,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो वोडा आइडिया के अंदर क्यों नहीं, राइट। तीसरा पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि वोडाफोन आइडिया के अंदर कल यानी वेडनेसडे के दिन 27 जनवरी को क्या सिचुएशन हो सकती है, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे जानने की। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, वोडाफोन आइडिया अपने कस्टमर्स को क्या दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये बेसिकली 50 GB का बोनस डेटा ऑफर कर रही है। एक्चुअली में ये क्या है आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ, बस आप ध्यान से समझिएगा। 2595 रुपये के प्लान में, यानी अगर आप वोडाफोन आइडिया के 2595 रुपीज़ के प्लान को एक्टिवेट करते हैं या करवाते हैं तो आपको 2 GB डेली डेटा मिलता है और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी आपको मिलती है किसी भी नेटवर्क के ऊपर इंडिया के अंदर, राइट। बाहर नहीं, इंडिया के अंदर अंदर आप किसी भी नेटवर्क पे अनलिमिटेड, ट्रूली अनलिमिटेड कॉल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। 100 SMS भी आपको डेली मिलते हैं और सबसे अच्छी बात है कि 2 GB डेटा आपको हर दिन मिलता है पूरे 1 साल के लिए। OTT यानी ओवर द टॉप बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं विद Z5 प्रीमियम 1 साल के लिए। नॉर्मली यूज़र जब क्या करता है कि इस प्लान को एक्टिवेट करवाता है 2,595 रुपये के इस प्लान को वोडाफोन आइडिया के, तो उसको 730 GB डेटा मिलता है टोटल, राइट। लेकिन अगर इस प्लान के बोनस डेटा को अगर आप ऐड करके देखोगे तो 780 GB ऑफ डेटा उस यूज़र को मिल सकता है मात्र 2,595 रुपये के इन्वेस्टमेंट के खर्चे को लेकर के। यानी 2,595 में आपको एडिशनली 50 GB का डेटा आपको बोनस के रूप में कंपनी दे रही है। ऐसा ऑफर बहुत रेयर ही देखने को मिलता है किसी भी टेलिको से। ये ऑफ़र जो है अप्लीकेबल है, यानी इस ऑफ़र का अगर आप फ़ायदा उठा सकते हो तभी वो आप उठा सकते हैं जब आप इस कंपनी के ऐप को इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन में और उससे डायरेक्टली रिचार्ज करेंगे। अगर आप कंपनी के वेबसाइट से रिचार्ज करेंगे तो आपको ये 50 GB का एडिशनल डेटा अवेलेबल नहीं मिलेगा, राइट। अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और वहाँ से जा कर के आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप एक चीज़ आपको पता होगी कि वोडाफोन आइडिया रोल ओवर प्लान को भी आपको अवेलेबल करवाता है। मतलब ये हुआ कि आप मंडे से लेके फ्राइडे तक मान लो आप 2 GB डेटा हर दिन के हिसाब से पाते हो अपने सिम में, राइट। और आप हर दिन 2 GB डेटा नहीं यूज़ कर पाते हो, मान लो किसी दिन 1 GB यूज़ किया, किसी दिन 1.5 GB यूज़ किया, किसी दिन 1.9 GB यूज़ किया, किसी दिन 1.8 GB यूज़ किया, तो आप जो थोड़े थोड़े अमाउंट 2 GB पर डे में से जो बचा रहे हो ना, मंडे से फ्राइडे तक का जितना आपका डेटा बचा होगा वो पूरा का पूरा आप सैटरडे और संडे 2 दिन के अंदर आप पूरी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो। ये डेटा रोल ओवर प्लान का मतलब होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है इस सुपर प्लान के साथ में, राइट। तो ये एक बहुत बढ़िया ऑफ़र है इस कंपनी के कस्टमर्स के लिए, ग्राहकों के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस कंपनी के सिम को नहीं यूज़ करते हो तो आप तुरंत सिम लो और या फिर अगर आप पोर्ट करवा सकते हो तो पोर्ट करवाओ और तुरंत ये रिचार्ज करवा करके इंजॉय करो। इससे बढ़िया बेटर ऑफर मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दे रहा है। रही बात नेटवर्क की, तो बहुत लोग नेटवर्क की शिकायत करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वोडा आइडिया का नेटवर्क ख़राब है। सबसे ज़्यादा ख़राब नेटवर्क तो जियो का हो गया आजकल। इनडोर आउटडोर, इनडोर के अंदर तो नेटवर्क ही नहीं आता है, बात करने पर फ़ोन ही कट जाता है, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क, जियो के नेटवर्क को लेकर के। वोडाफोन आइडिया के साथ इतना
ऐसा नहीं है, किसी किसी पार्ट में नहीं आपको टाइम टाइम पे होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जियो के साथ तो अक्सर होता है कि जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है उस समय बिल्कुल फ़ोन तक कट जाता है, बात किसी से करो बिल्कुल फ़ोन ही कट जाता है, ये हालत हो गई है। तो ये पहला पॉइंट था जिसके ऊपर मैंने आपसे ये बात किया। अब हम बात आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। 5,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट वोडाफोन आइडिया के अंदर क्यों नहीं किया गया? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे होंगे जो वोडा आइडिया के इन्वेस्टर्स हैं, जो कोर इन्वेस्टर्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ये एक बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि 5,000 करोड़ रुपीस को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है पेंट बिजनेस के सेक्टर के अंदर। यानी जो अभी के डेट में अगर आप देखेंगे तो जो पेंट इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है एशियन पेंट्स और नेरोलैक, राइट। तो इन दोनों कंपनीज को टक्कर देने के लिए, इनके डोमिनेंस को फिनिश करने के लिए आदित्य बिरला की तरफ से 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए बता दिया गया है फ्राइडे के दिन, राइट। तो ये बातें कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को इस बात को सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि इसके अंदर क्यों नहीं किया गया। 5,000 करोड़ रुपीज़ वोडा आइडिया के अंदर भी तो किया जा सकता था, क्योंकि ये भी तो उनकी कंपनी है, ऐसा तो है नहीं कि उनकी है नहीं। तो देखो यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये अपने फ्लैगशिप कंपनी के एक दूसरे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि इनके पेंट इंडस्ट्री के अंदर इनको बहुत ही आगे ज़्यादा ग्रोथ दिखती है। तो वो उनकी मर्जी है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि वोडाफोन आइडिया के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। ये बात तो उन्होंने कहीं कही नहीं है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के अंदर 5,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट वो नहीं किए, इसका मतलब वो नहीं करेंगे। कर सकते हैं, लेकिन ये इनका एक अलग एजेंडा है, इससे इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। लेकिन ये बात मैं ट्रूली आपसे बता रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया के कोर इन्वेस्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं ये नाराज करती है, कहीं ना कहीं उनको ये सोचने को मजबूर करती है कि उनको लग रहा है कि इस कंपनी के अंदर भरोसा नहीं है, राइट। जो इस तरीके की थिंकिंग वाले हैं, इनकी वजह से हम लोगों को मार्केट के अंदर मंडे के दिन और उससे पहले वाले दिन भी फ्राइडे के दिन गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि ये पूरी तरीके से इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अलावा मार्केट का पूरा जो सेंटिमेंट था वो पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड था, और उसका असर हमें वोडा आइडिया के ऊपर भी दिखाई दिया, और ये बात भी उसमें एक तरीके से एक्सिलरेटर की तरह काम कर गई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक्सेलरेटर क्या मतलब होता है कि थोड़ा सा उसको पुश मिल जाना, राइट। तो ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा ना सोचो कि ये 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है तो वोडा आइडिया के अंदर नहीं होगा। अगर वोडाफोन पीएलसी अगर अपनी तरफ से थोड़ा बहुत इंडस टावर के स्टेक को बेच करके थोड़ा बहुत इन्फ्यूज़ करता है, तो ये आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से ये मजबूर हो जाएंगे कि ये भी थोड़ा बहुत करेंगे, जरूर करेंगे, राइट। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचो। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि कल के दिन क्या सिचुएशन हो सकती है। कल के दिन यानी वेनेसडे के दिन 27 जनवरी को रेजिस्टेंसेस के ऊपर आपको ध्यान देना है। 13.07 का पहला रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर 13.43 का, और उसके ऊपर 13.77 का है। वहीं अगर हम लोअर साइड पे देखेंगे तो 12.37 और उसके नीचे 12.03 और उसके नीचे 11.67 का तीसरा सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हम आपसे बात करना चाहूँगा अभी कल की अगर हम बात करें तो कल देखो थोड़ा बहुत आपको इसके अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स काफ़ी बुलिश था, बहुत ओवरबॉट जोन के एरिया में था, लेकिन अब ये बहुत ही नॉर्मलाइज हो चुका है। 50.2 की वैल्यू होल्ड करता है इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और 52.9 की वैल्यू होल्ड करता है मनी फ्लो इंडेक्स यानी MFI, राइट। तो इन दोनों पॉइंट्स को देख करके ऐसा लगता है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत आपको सिचुएशन संभलती हुई दिखाई दे सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रिक्टली मोनोटोनस गिरावट आपको देखने को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिचुएशन आपको थोड़ी बहुत संभलती हुई दिखाई दे सकती है, हो सकता है आपको तुरंत तेज़ी से ना दिखाई दे, लेकिन संभलता हुआ पहले दिखेगा, पहले संभलेगा उसके बाद ही तो चढ़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली चढ़ना शुरू कर देगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अपडेट अच्छी लगी, अगर आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए,
इनकरेज करने के लिए। और दूसरी चीज़ अगर ये है आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर।